Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about a degenerate electron gas. इस लेक्चर में हम डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन गैस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, और ये जो गैस है वो कम्प्लीटली डीजनरेट है और फर्मी गैस है। कम्प्लीटली डीजनरेट होने का मतलब है कि उसके अंदर जो क्वांटम स्टेट्स हैं वो सारी फील्ड हैं बिलो द फर्मी स्टेट। लेट्स सपोज ये फर्मी स्टेट है, इससे बिलो जितनी भी क्वांटम स्टेट्स होंगी वो कम्प्लीटली क्या होंगी, फील्ड होंगी। तो इसको हम डीजनरेट गैस कहते हैं, जिसमें फर्मी लेवल के बिलो जितनी स्टेट्स हैं वो सारी फील्ड होती हैं, कम्प्लीटली फील्ड होती हैं। और फर्मी गैस क्यों कह रहे हैं कि इस गैस के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स की बजाय हमारे पास क्या है, फर्मियॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन फर्मियॉन्स हैं इस वजह से इस गैस को हम फर्मी गैस कह रहे हैं। और इस गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट जो है क्वांटम स्टेट्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, और गैस की जो टोटल एनर्जी है वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू रखती है। मतलब इस वक्त जो गैस की वैल्यू वो सबसे कम वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। और अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसी एक क्वांटम स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकते। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो जो स्टेट ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटेस्ट वैल्यू तक है। और ये जो एनर्जी है गैस की वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे। और यहाँ पे अगर टू फोल्ड डीजनरेसी जो है वो लेवल्स की कंसीडर करें तो नंबर ऑफ़ जो क्वांटम स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की वॉल्यूम वी के अंदर विद मोमेंटम p + dp, तो वो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। 2 जो है वो डीजनरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटम स्टेट्स को, तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटम स्टेट्स आ जाएंगे विद स्पिन डीजनरेसी 2। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल जो है नंबर ऑफ़ क्वांटम स्टेट्स आ गए वॉल्यूम वी के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन स्टेट्स को जिनका मोमेंटम जो है 0 से pf तक है, वो जो है, और ये जो pf है ये फर्मी स्फीयर का रेडियस कहलाता है मोमेंटम स्पेस के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस स्टेट के अंदर ये आ जाएंगे। हम जो है उस हमारे पास जो आया है टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स उनको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से pf तक विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। तो हमारे पास जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उन स्टेट्स के अंदर। ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं और ये टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन स्टेट्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया है, तो इसकी पावर जो है pf की 3 हो जाएगी, p की पावर 3 हो जाएगी इंटीग्रेशन से, नीचे 3 आ जाएगा। और बाकी ये जो है कॉन्स्टेंट एज इट आ जाएगा, और इसकी जो है लिमिट पुट करेंगे तो pf³ आ जाएगा ओवर 3। तो इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और जो मोमेंटम है यहाँ से अगर हम निकालें रीअरेंज करके तो pf³ जो है इनके इक्वल आ जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v जो है वो डिवाइड हो जाएगा। फिर जो है pf की पावर 3 है तो हम 1/3 कर देंगे पावर, तो इस तरह 3 π² 1/3 n/v 1/3 और h⁻³। तो इसको रीअरेंज करके pf की वैल्यू यहाँ से हम ये निकालेंगे। और जो लिमिटिंग एनर्जी है हमें पता है कि एनर्जी जो है वो इक्वल होती है p²/2m। तो यहाँ से हम जो है फर्मी एनर्जी की बात करें तो वो pf²/2m आएगी, और pf की वैल्यू यहाँ से इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास EF आ जाएगी। और ये जो एनर्जी है वो सिंपल थर्मोडायनामिक सिग्निफिकेंस रखती है इन अकॉर्डेंस विद द और जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और क्वांटम स्टेट वो ये है। ये जो हमने फर्मी जो है डिराक फंक्शन लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, तो n = 1/e⁻e - μ/t+1। तो ये फर्मी डिराक जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें जो है लिमिट अगर हम लें t अप्रोचेस टू 0 तो ये स्टेप फंक्शन बन जाता है। मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। 1 कब होती है, जब एनर्जी जो है वो केमिकल पोटेंशियल से कम हो, और ज़ीरो कब होती है, जब एनर्जी जो है वो
केमिकल पोटेंशियल से ज़्यादा हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो या तो 0 है या 1 है। तो ये स्टेप फंक्शन बन जाती है। और केमिकल पोटेंशियल जो गैस का है T=0 पे वो फर्मी एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो टोटल एनर्जी अगर हमने गैस की ऑब्टेन करनी है तो हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे P²/2m से। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हमने निकाली हैं, हमारे पास ये जो है टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे P²/2m से और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Pf तक। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी क्वांटम स्टेट्स की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V आ जाएगा और P⁴ बन जाएगी dP/2m और ये साथ मल्टीप्लाई होगा π²h⁻³ हमारे पास इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी। P⁴ बन गई, 2 उधर से 2 उधर से, और ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और इसकी जो इंटीग्रेशन है 0 से Pf करेंगे। तो 0 से Pf करेंगे, इसकी ये कांस्टेंट है, ये एज इट आ जाएगा और ये जो है इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी P5/5। लिमिट पुट करेंगे तो Pf5 बन जाएगी और कांस्टेंट एज इट आ जाएगा और ये जो 5 नीचे आया था वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी गैस की। फिर यहाँ पे Pf जो ऊपर हमने निकाला है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे Pf5, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये चीज़ आ जाएगी। तो Pf हमारे पास यहाँ पे हमने निकाला ये वाला, ये उधर पुट करेंगे Pf5 की जगह पे पावर 5 करके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी इस फॉर्म में आ जाएगी। और फाइनली जो है उस रिलेशन से हमारे पास एक रिलेशन है यहाँ पे PV=2/3E। तो इसको हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे E की वैल्यू इस रिलेशन के अंदर। E की वैल्यू हमारे पास ये है और ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2/3 जो है और ये 3/10 है, ये कांस्टेंट जो हैं कट होके ये बच जाएंगे 3/5 और इसकी पावर ये, और n/v की पावर जो है ऊपर थी 2/3। तो एक n यहाँ से आ रहा है जब E की वैल्यू पुट करेंगे और v जो है उधर जाके n/v हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये PV=3/10 3π² 2/3/10 h²/m और n/v 2/3 × n। तो ये पुट करेंगे एट द एंड जो है हमारे पास ये रिलेशन आ जाए। सिंपली हमने करना क्या है, ये वाली जो एनर्जी की वैल्यू है ये हमने यहाँ पे पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से ये v को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं जो प्रेशर है फर्मी गैस के एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे वो प्रोपोर्शनल है 5/3 पावर ऑफ इट्स डेंसिटी। तो n/v जो है ये नंबर डेंसिटी है, तो प्रेशर जो है वो उसके प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी की पावर 5/3 के। तो ये जो फार्मूला है प्रेशर के और टोटल एनर्जी के, ये फार्मूले जो हैं वो एब्सोल्यूट 0 पे वैलिड हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 पे गैस जो है स्ट्रॉन्गली डीजनरेट होगी और T जो है इसका मतलब है वो स्मॉल होना चाहिए स्ट्रॉन्गली डीजनरेट गैस के लिए, और ये इसकी लिमिटिंग जो एनर्जी है उससे कम होना चाहिए T लेस देन EF जो इसकी लिमिटिंग एनर्जी है। EF जो है वो स्मॉलेस्ट एनर्जी है, लीस्ट एनर्जी। तो टेम्परेचर जो है वो डिफाइंड इस रिलेशन से होता है कि टेम्परेचर जो है इस वैल्यू से कम होना चाहिए फॉर स्ट्रॉन्गली डीजनरेट गैस। और अगर TF जो है वो नियरली इक्वल टू EF हो जाए, ये EF है तो T जो है वो इसके नियरली इक्वल हो जाए तो इसको डीजनरेट टेम्परेचर कहते हैं। और डीजनरेट जो गैस है उसकी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं वो आइडियल गैस को अप्रोच करना शुरू कर देती है।
तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्लाज्मा है, और प्लाज्मा चूँकि कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स पे और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लाई पे, और गैस जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे अगर कंपोज ऑफ हो तो वो अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियाई भी हैं और जो है गैस, और आइडियल गैस प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियाई जो है वो इफ़ेक्ट ना करें थर्मोडायनामिक क्वांटिटी को। तो फिर इसके लिए हम कंडीशन ये लगाते हैं कि जो एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी है, कूलम इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के दरमियान, वो इस रिलेशन से रिप्रेजेंट होता है Z(E²/A). Z(E) जो है वो चार्ज है न्यूक्लियाई का, और A जो है वो डिस्टेंस है उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के दरमियान। तो हम ये कंडीशन लगाते हैं कि ये जो मीन डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इंटरेक्शन की जो एनर्जी है वो लेस देन है उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी से। तो इस तरह जो उनकी लिमिटिंग एनर्जी EF उससे लेस है, तो हम ये जो है कंडीशन लगा देते हैं कि ये जो इंटरेक्शन की एनर्जी है Z(E²/A) ये लेस देन उनकी लिमिटिंग एनर्जी या फर्मी एनर्जी से। तो इसको सब्स्टिट्यूट करें, EF को यहाँ पे ये आ जाएगा, और जो है A की जगह पे ये वाला पुट करें जो है ZV/N1/3। जब ये पुट करेंगे A की जगह पे और EF की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, N और V को इस तरफ ले आएंगे, बाकी चीज़ें इस तरफ, तो हम देख सकते हैं जो नंबर डेंसिटी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए दिस फैक्टर से। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है, इसका मतलब है जैसे टेम्परेचर हम कम रखेंगे या इंटरेक्शन जो है एनर्जी कम कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर डेंसिटी है वो इससे ग्रेट हो। तो जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी तो वो गैस जो आइडियल गैस की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगी, इसलिए नंबर डेंसिटी जो है हम इससे ग्रेटर रखते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो शो कर रही है कि जो डेंसिटी है गैस की वो इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब है आइडियल गैस को अप्रोच करना हो तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था, डीजेनरेटेड इलेक्ट्रॉन गैस, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।